अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी करने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या है। बेसिकली बॉन्ड जो है दो एटम्स होते हैं, उनके दरमियान जो रब्त होता है, जो उनके दरमियान कनेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। अब कुछ बॉन्ड्स हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, यानी हमें थोड़ी सी एनर्जी हम दें या वो ख़ुद ब खुद ही टूट जाते हैं। यानी जब कोई और रिएक्टिव स्पीशी आती है तो वो पहला बॉन्ड तोड़कर और रिएक्टिव स्पीशी के साथ उनका एसोसिएशन हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हैं। ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं, यानी अट्रैक्शन की फोर्सेस भी होंगी और रिपल्शन की फोर्सेस भी होंगी। और ये फोर्सेस जो हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत वीक होती हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस सच एज कोवलेंट बॉन्ड्स या आयोनिक बॉन्ड्स जो होती हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एज़ यू नो कि आयोनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, एक एटम अपना कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और यानी वो कैटाइन बन जाता है। तो जो रिसीवर होता है वो एनाइन बन जाता है। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास ऐसी बॉन्ड होती है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बिटवीन टू एटम्स, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन उसी एटम अपने पास रखेगा और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रॉन वो नेबरिंग एटम के साथ शेयर करेगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस हैं जो विद इन द मॉलिक्यूल होती हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं। यानी दो मॉलिक्यूल्स के आपस में जो एसोसिएशन है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। और विद इन द मॉलिक्यूल जो एसोसिएशन होती है उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। An intermolecular force exists between two molecules while intramolecular forces exist inside a molecule। अब ये जो है इस पूरी स्लाइड की समरी है इस लाइन में कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं विद इन टू मॉलिक्यूल्स होती हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हम देखते हैं कि इंटर आयोनिक फोर्सेस क्या होती हैं। आयन, जैसे हमें पता है, आयन कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है वो पॉजिटिव आयन हो सकती है। नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस को हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयंस को हम एनाइन कहते हैं। अब इंटर आयनिक फोर्सेस से मुराद वो फोर्सेस होती हैं जो दो आयंस को आपस में जोड़े रखती हैं, दो आयंस को इकट्ठा रखती हैं। इंटर आयनिक अट्रैक्शंस आर व्हेन एन आयन इज सराउंडेड बाय एन आयनिक एटमोसफेयर विच हैज़ ए नेट चार्ज अपोजिट फॉर इट्स ओन। अब हमें पता है कि हमेशा लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं हमारे पास वो अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब हमारे पास कोई भी होगी एनाइन यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, तो वो किस क्लाउड से, किस आयोनिक क्लाउड से सराउंड होगी? वो हमेशा पॉजिटिव कैटाइन से सराउंड होगी। सिमिलरली कोई भी हमारे पास है कैटाइन तो वो सराउंडेड होगी बाय एनाइंस, बिकॉज हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब ये इस स्लाइड में जो है हमने दिखाया हुआ है कि एक नेगेटिव चार्ज आयन है, नेगेटिव चार्ज स्पीशी है। तो ये सराउंडेड किससे होगी? इसके ऊपर जो क्लाउड होगा, जो आयनिक इसका एटमॉस्फेयर है, वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन सारी से सराउंड कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो आपस में बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब हमारे पास जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं, देखते हैं एक एक करके। डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये जो है वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर ये फोर्सेस पाई जाती हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर ये उनके अंदर पाई जाती हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं।
यानी जो चार्ज बेयरिंग स्पीशी नहीं होती, यानी न्यूट्रल होती हैं, जैसे H2 का मालिक्यूल हो गया, N2 का मालिक्यूल हो गया, यानी जिनके अंदर वो मालिक्यूल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। तो डिस्पर्शन फोर्सेस उनके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाई मीन टू और पोल्स मीन साइड्स, यानी दो पोल्स जो क्रिएट होते हैं जिनमें उन इंट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। और जो मालिक्यूल्स जिनके अंदर ये बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोलर मालिक्यूल्स कहते हैं। अब आयन डाइपोल नेक्स्ट हमारे पास टाइप है। तो आयन डाइपोल फोर्सेस में ये होता है कि एक आयन होती है, तो आयन का एसोसिएशन है डाइपोल के साथ। डाइपोल क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी मालिक्यूल है जिसके दो पोल्स हों, डाइपोल और आयन का एसोसिएशन जब आपस में होगा तो उस इंट्रैक्शन को हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन भी हो सकती हैं। उसके बाद है आयन आयन। अब ये क्या होंगे? आयन आयन इंट्रैक्शन। एक आयन है तो उसका दूसरे आयन के साथ एसोसिएशन जो होगा उसे हम कहते हैं आयन आयन इंट्रैक्शन। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्टली डिस्कस्ड किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम होता है, उसकी एसोसिएशन होती है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के साथ। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी हमारे पास कौन सा हेट्रो एटम होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव हेट्रो एटम कौन सा होगा? वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, या फ्लोरीन भी हो सकता है। इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी? हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है, तो हमने देखा कि 4 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी हमारे पास। पहले थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, देन थी आयन डाइपोल फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन जो ऊपर वाली 3 हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस, इनको हम क्या कहते हैं? वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल बेसिकली साइंटिस्ट का नेम था जिसने इनको जो है ना इन्वेंट किया था, इजाद किया था। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक स्पेशल टाइप है हमारे पास। अब ये जो वंडर वाल्स था ये उसका इंट्रोडक्शन लिखा गया है जिसने वंडर वाल फोर्सेस जो थी इजाद की थी। ये जो थे 23 नवंबर को 1837 में पैदा हुए थे और इन्होंने थीसिस किया था। वंडर वाल noted that the non-ideality of real gases are attributed to the existence of intermolecular forces। इन्होंने जो थी इक्वेशन भी दी थी जिसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। हेयर P क्या है? प्रेशर है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है ऑफ एन आइडियल गैस, और V जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है, और T जो है टेम्परेचर है यहाँ पर। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अब क्या हैं? डाइपोल, अब हम एक एक करके इन वंडर वाल फोर्सेस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो दो पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। पोलर मालिक्यूल कौन से होते हैं? जिनके अंदर पोल्स क्रिएट हो, यानी एक पॉजिटिव पोल हो तो एक नेगेटिव पोल हो, जैसे कि HCl की मिसाल यहाँ पर दिखाई गई है। अब अगर तो उनके लाइक एंड्स जो होंगे एक दूसरे के करीब होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनके अंदर रिपल्शन की फोर्सेस होंगे। और अगर उनके अनलाइक पोल्स होंगे एक दूसरे की साइड पर तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। एक्सप्लेनेशन: Because there is an unequal sharing of electrons between H and Cl, partial positive charge and partial negative poles exist and are referred to as dipole। अब ये जो H और Cl है, H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Cl चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इस पूरे HCl को हम क्या कहेंगे? जो पार्शियली चार्ज बेयरिंग स्पीशी है तो इसे हम डाइपोल कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अब क्या कंसेप्ट है डाइपोल्स के अंदर या इसके अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर? तो हम कहेंगे कि द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिकम पार्शियली नेगेटिव एंड हैज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, whereas the atom with least electronegativity become partial positively charged species।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कशिश करने की इतनी पावर नहीं है, जिसकी वजह से वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेयर कर लेता है, और जिसके पास ज़्यादा पावर है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रख लेता है। अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि Cl था पार्शियल इलेक्ट्रो नेगेटिव, मीन्स टू से कि Cl जो था वो क्या था, पार्शियली नेगेटिव था, और H क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग था ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सम अप करते हैं अब इस होल टॉपिक को। ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अ पार्शियल नेगेटिव एंड ए पार्शियल पॉजिटिव एंड विच आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। द रिजल्टिंग फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं ये बहुत वीक होती हैं किसकी निस्बत, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड की टाइप्स हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप हैं, ये वीक बॉन्ड्स हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर फाउंड इन HCl मॉलिक्यूल्स। आयन डाइपोल फोर्सेस क्या हैं? आयन डाइपोल फोर्सेस ये वो फोर्सेस हैं जो एक आयन और डाइपोल के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि इसकी मिसाल यूँ है कि NaCl इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। वाटर क्या है, डाइपोल मॉलिक्यूल है, और NaCl जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो Na डिसोसिएट हो जाएगा, Na पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, Cl पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, क्लोरीन आयंस बन जाएंगे और सोडियम आयंस बन जाएंगे। अब वाटर चूँकि पोलर है एंड हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड्स, द Na positive will form ion dipole interaction with the partial negative part of water molecule, because we know that like charges repel each other while unlike charges attract each other, while Cl will form interaction with partial positive end of water molecule, that is H positive। फिगर में हमने शो किया हुआ है आयन डाइपोल फोर्सेस को कि जो है Cl नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स की कौन सी साइड से सराउंड करेंगे, H पॉजिटिव से उनकी एसोसिएशन होगी, और जो Na पॉजिटिव हैं उनकी एसोसिएशन क्या होगी, Cl नेगेटिव के साथ ऑक्सीजन के साथ होगी, वाटर के ऑक्सीजन एटम के साथ उनकी एसोसिएशन होगी। तो सम अप करते हैं कि आयन डाइपोल फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस हैं जो एक आयन और एक डाइपोल के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस। और इनकी मिसाल क्या आती है हमारे पास, वाटर के अंदर जब हमने NaCl को डिज़ोल्व किया तो ये हमारे पास इसकी है टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस की। डिस्पर्शन फोर्सेस, अब डिस्पर्शन फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस, और ये वीकेस्ट हैं और ये टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बेसिकली ज़्यादातर तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है, यानी टेम्परेरी इसमें डाइपोल फर्जी तौर पर कुछ टाइम के लिए, कुछ लम्हात के लिए एक डाइपोल क्रिएट होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। This distortion will result in temporary dipoles in the non-polar molecules, which is called induced dipole. Induced dipole is the separation of positive and negative charges on a non-polar molecule due to its nearness of an ion or polar molecule. अब जैसे हम एज्यूम करें कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, मिसाल के तौर पर क्लोराइड आयंस हैं, क्लोरीन का हमने लिया एक मॉलिक्यूल, उसके करीब अब वाटर की अगर पॉजिटिव साइड आ रही है, तो अब अगर हमारा क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है और वाटर की क्या आ रही है, नेगेटिव साइड आ रही है,